एक बात बताएं आपसे, जब कहीं पर गांव हो या शहर, जब किसी को लड़का होता है ना, तो जो दो चार ठो औरतें होती हैं, जाती हैं देख के आती हैं, जानते सबसे पहले भी बचवा हुआ है तब से देख के आएंगे तो कहेंगे ना, नकिया ना एकदम काट के पापा पे गई थी, अखिया एकदम मम्मी को पड़ी है, ठीक है, बलवा दादी पे गया है। और हम आप जाएंगे देखने से सिर्फ समझे में नहीं आएगा कि सही में किस पे गया है किस पे नहीं गया है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि अखिया नकिया कनवा अब बलवा, जो ये सब कैरेक्टर्स है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे जाता है, इस पे चर्चा करेंगे। तो मैं हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया से सोनू यादव, और आज की जो टॉपिक है ऊपर लिखा हुआ है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ भैया? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बहुत दिन से पेंडिंग में जा रहा था, हम कहे लाओ आज इसको कर ही देते हैं। एग्जाम पॉइंट व्यू से अभी बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर आप बात करते हैं आंखों की, है ना, आंखों के कलर्स की, बालों की, बालों के कलर्स की, हाइट छोटा है बड़ा है ना, नकिया पतली है भथुरई है, इतनी बड़ी समोसा सी नाक हो जिसकी, है ना, भथुरई समझते ना, हाई एक प्रॉब्लम इसे बटोर जाएगा। ठीक है, समोसा सी नाक, ठीक ना, और उठी हुई नाक, उठी हुई नाक औरतें बहुत अच्छा समझती हैं, कहती हैं जौने लड़की की उठी हुई नाक रहेगी ना, उससे ही हम उसको ही अपनी बहू बनाएंगे। ले अब चपटी नाक उठी नाक में उन्हीं को अंतर समझ में आता है, हम लोग क्या ही जानेंगे, है ना। तो ये सब का है, एक कैरेक्टर है। ठीक है, अब कैरेक्टर, तो ये हेरिडिटी क्या है, कैरेक्टर समझ में आया? छोटा बड़ा, हाइट में छोटा है बड़ा है, ठीक है, ये कैरेक्टर है। बाल कैसे हैं, बालों कलर कैसा है, ये भी कैरेक्टर है। आंख कैसी है, आंख का शेप कैसा है, नाक कैसी है, नाक का शेप कैसा है, दैट इज आल्सो नोन एज कैरेक्टर्स। ठीक है, अब बात हम करेंगे किसकी, बात करेंगे हम हेरिडिटी की। व्हाट इज हेरिडिटी, जैसे ये है ना हेडिंग, हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटिंग, तो कहते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दैट इज हेरिडिटी। ए बाबू हाई देखो, हाई दो ठो कपल है ना, हाई इसकी पत्नी है, इसका ये बाल वाल है, समझ जाइएगा ये फीमेल है ना। अब इनका जो बच्चा हो, बचा हुआ हाई, ठीक है, इनका और इनका कैरेक्टर बच्चों तक पहुंचना, मतलब इन दोनों कैरेक्टर बच्चे तक पहुंच जाए, दैट इज क्या बेटा, हेरिडिटी। जैसे हम हैं, हमारी शादी हुई, हमारी बीवी और हमारा कैरेक्टर हमारे बचुआ तक पहुंच जाए, दैट इज का हेरिडिटी। समझ में आया कि नहीं? और इसी वजह से नकिया अखिया कनवा सब पापा मम्मी पे जाता है। समझे कि नहीं समझे? हेरिडिटी समझ में आया? द कैरेक्टर ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये बेटा पेरेंट टू देयर मतलब हाई पेरेंट है तो इन्हीं कैरेक्टर जाएगा, ही नहीं कि हाई पेरेंट है और इनका कैरेक्टर यहाँ पहुंच गया है, बहुत गोलमाल है फिर, है ना। समझे कि नहीं? समझ में आया बात? इधर देखिए, ये तो हेरिडिटी आपको समझ में आ गई। अब एक बात तो दिमाग में आएगी ना कि कैरेक्टरवा ससुरा जाता कैसे है ना, कहां कौन लेके जाता है इसको। तो स्टार्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि क्या लिखा हुआ है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, मतलब हेरिडिटी समझ गया ना। अब हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन पेरेंट सेक्स सेल, हाई देखो, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन पेरेंट सेक्स सेल, हाई हाई मेल पार्टनर है इनके और ये इनकी फीमेल पार्टनर है। देखिए बाल बाल बना देते हैं इसका, ठीक है, लड़की है और हाई लड़का फीमेल। और एस्टार्ट कहती है, क्या कहती है ये बाबू, कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन देयर सेक्स सेल। और जब आप सेक्स सेल की बात करते हैं, सेक्स सेल,
अब ये क्या होता है, तो मेल का सेक्स सेल होता है स्पर्म, और फीमेल का जो सेक्स सेल होता है बेटा वो होगा ओवा या ओवम। ठीक है, तो ये स्पर्म और ये ओवम। ठीक है, तो जो इनका कैरेक्टर है ना वो ओवम में प्रेजेंट है, और जो इनका कैरेक्टर है वो स्पर्म में प्रेजेंट है। आज जब बच्चा होगा कैसे होगा, देखिए ना, हाई जो जाके इसको फ्यूज कर देगा, फ्यूज करेगा, तो यहाँ 23 थे, यहां से लग गया था 23, इसके पास पहले से था, तो ई 23 इस 23 हो गया क्या 46, और ये क्या बन जाएगा जाइगोट। आज जब जाइगोटवा बन गया तो पापा मम्मी कैरेक्टर कहां पहुंच गया, इस बच्चे तक। जाइगोट से क्या होगा, डिवीजन होगा, उसके बाद एक नन्हा मुन्ना राई हो बनेगा, देखिए ये बनेगा। ठीक है, और जब ई बनेगा बेटा तो इन दोनों कैरेक्टर यहां तक पहुंचा ना, तो अभी क्लियर हो गया कि द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन देयर सेक्स सेल ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का जो सेक्स सेल होता है ना उसमें इंफॉर्मेशन उनकी प्रेजेंट होती है, किसकी, कौन सी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं स्लाइड पे। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, और इसी वजह से जो है जनरेशन कई जनरेशन तक जो कैरेक्टर है वो ट्रांसमिट होते रहते हैं। ठीक है, हेरिडिटी समझ में आ गई, हेरिडिटी समझ में आ गई। अब दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज होता है वेरिएशन। क्या होता है भाई साहब, वेरिएशन। अब देखिए वेरिएशन की बात करते हैं, तो वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन होता क्या है। ठीक है, देखिए यह है वेरिएशन, वेरिएशन। ठीक है, अब डिफरेंट इन द कैरेक्टर्स among individual of species of a species is called variation। एक ही स्पीसीज में जितने भी इंडिविजुअल हैं, ठीक है, वो अलग अलग हो। समझ में आया, जैसे मान लीजिए हमारे सुमित भाई कैमरा के पीछे हैं, ठीक है, हाई सुमित भाई हैं, इनके तीन बच्चे हैं। अब मान लीजिए हाई और ये, ठीक, इन दोनों बच्चों का जो पहल का है इसका कर्ली हेयर है, क्या है, कर्ली हेयर है, और इसका क्या है, इसका मान लीजिए जो ओपन ईयर है, ओपन ईयर है, इसका क्या है, क्लोज ईयर है, क्लोज ईयर। ओपन और क्लोज ईयर क्या होता है मैं बताऊंगा। यही कर लीजिए, ये छोटा है हाइट में, ये नॉर्मल है, और ये बहुत लंबा है। तीनों में क्या है डिफरेंस हुआ ना, एक ही स्पीसीज के तीन क्या है, तीन इंडिविजुअल, और तीनों में क्या है डिफरेंस है, दैट इज अ वेरिएशन। समझ में आया, ये ऐसे समझ लो ना, हाई दोनों एकदम गोरे गोरे और हाई का समझ गया कि नहीं, एकदम चमकने वाला करिया, कोयले वाला करिया। अब सुमित भाई करिया रहे कर रहे हमारे लेखा कैसे से बना रहे, नहीं, दैट इज एग्जांपल। समझ रहे कि नहीं, समझ में आया। एक ही स्पीसीज के जितने अगर दो चार इंडिविजुअल हैं या जितने भी इंडिविजुअल हैं, दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज अ वेरिएशन। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, एकदम आएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, अब वेरिएशन लिखा हुआ है, द डिफरेंट इन द कैरेक्टर्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। और का मतलब एक ही, अ स्पीसीज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई जो है नॉर्मल हाइट का हो सकता है, तो वेरिएशन आया ना, डिफरेंट आया ना, दैट इज अ वेरिएशन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको ये साफ साफ कहता है कि द वेरिएशन इज ए नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से टॉपिक कट गया है, वो पढ़ना नहीं है आप लोगों को, नहीं तो मैं बताता इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अगर इस धरती, इस अर्थ पे आपको सरवाइव करना है, ठीक है, इस अर्थ क्या करना है, सरवाइव करना है, तो वेरिएशन भी जरूरी है। वेरिएशन इज ए नेसेसरी फॉर द सर्वाइव ऑन द अर्थ। ले समझ रहे हैं कि नहीं, चाहे वो भूली वाली आंख हो, चाहे वो जो है ब्लू आंख हो, ब्लू आईज आप लोग पता ही होगा, है ना। तो ये सब का है वेरिएशन है। एक ही आदमी के चार बच्चे, लेकिन चारों एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशन है। समझ में आया। अब है अगली टॉपिक, हमारी अगली हेडिंग है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या है,
ठीक है, कहा गया द वेरिएशन प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेंसिस जनरेशन सेवरल जनरेशन एक्यूमुलेटेड इन ऑर्गेनिज्म। जो वेरिएशन है वो लगातार कई जनरेशन तक होती जाती है, और ज्यादा वेरिएशन हो जाएगी तो एकदम अच्छा वाला, एकदम बढ़िया वाला जो है ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन शो अप ओनली इन इट कंटिन्यू इन हेरिडिटी ऑफ स्प्रिंग सेवरल जनरेशन। अगर कुछ जनरेशन तक वेरिएशन होती गई और चीजें अलग से अलग हो गई, तो जानते हैं जो सबसे लास्ट में आएगा ना वो पूरी जनरेशन से अलग रहेगा। सपोज करिए ऐसे, जैसे मान लीजिए ये लड़का है ठो, इस लड़का है, इसके लोग जितने इसके पीछे वाले लोग मतलब इसके पापा भी काले, इसके बाबा भी काले, मतलब इसकी पूरी जनरेशन में काली काली है। अब इसकी शादी करा दीजिए किससे? एकदम फेयर लवली वाली से, एकदम फेयर लड़की से, एकदम गोरी लड़की से। जैसे ही इसकी शादी एकदम गोरी लड़की से हो जाएगी ना, उसे जानते हो शादी के लिए सबको गोरी गोरी चाहिए होती है, और करिए उनको ज्यादा गोरी मिल जाती है। खान साहब नहीं कहते हैं जो मिलता है आलिया उसको मिलता है कालिया। क्या है सरकारी जॉब वाला होगा, है ना? अब इसको गोरी लड़की मिल जाएगी, अब जब गोरी लड़की इसको मिल जाएगा ना तो जानते हैं क्या होगा? अब जब पहला बचवा आएगा ना जनरेशन में चेंज, एकदम इसके बाद डोमिनेंसी, एकदम सब बहुत ज्यादा फेयर तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी जनरेशन चेंज हो जाएगी, एकदम गोरे गोरे बच्चे मार्केट में आने लगेंगे। यह है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पीशीज दैट इंक्रीज द चेंजेस ऑफ इट्स सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और ज्यादा वेरिएशन हो रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है, कहें इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। अच्छा एक बात नोटिस किए हैं आप लोग, जितने भी बच्चे आजकल मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, सब के सब क्यूट है ना? एकदम क्यूट क्यूट बच्चे मार्केट में हैं। पहले ऐसा नहीं था, कुछ गोरे हैं तो कुछ काले होते थे, लेकिन आज सब फेयर फेयर बच्चे, ज्यादातर बच्चे फेयर दिख रहे हैं, क्योंकि ये चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो जितने ही वेरिएबल रहेगा उतने ही चेंजिंग के लिए जो है सर्वाइव कर लेगा, उसी चेंजेस में सर्वाइव करेगा। और रीजन भी है, आज की मम्मी क्या करती है, जो है वो सरसों वाला बुकवा नहीं होता वो नहीं लगाते, क्या लगते हैं? जॉनसन बेबी पाउडर, जॉनसन तेल, जॉनसन साबुन लगा के ना तुरंत उनका कहता है स्टेटस मेंटेन करना होता है ना, लगा के तुरंत फोटो खींचती है। आज मेरे बाबू ने नहा कर नया नया कपड़ा पहना, ठीक है, समझ रहे नहीं? एकदम तगड़ा वाला। तो वेरिएशन अगर नहीं आएगा तो इस एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं हो पाएगा। यहां पे सीधे सीधे स्टार्ट कहते हैं कि बुक कहती है कि द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पीशीज दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइव एंड चेंजिंग एनवायरमेंट। जितना ज्यादा वेरिएशन है उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आप एनवायरमेंट में, बदलते एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सके। जिराफ वाली कहानी नहीं सुनी? वो भी तो सुनी होगी ना कि जिसकी छोटी छोटी गर्दन थी उससे शुरू मर गए, बड़की गर्दन वाले सर्वाइव कर ले गए। आज बड़की गर्दन वाले जिराफ दिखते हैं खाली, है ना? हालांकि वो कहानी अलग है, जैया बताएंगे तो यह कसम से मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सारे तो चीजें ठीक हैं, कहते हैं ना कुछ बातें उनकी भी होनी चाहिए जिनकी वजह से काम हो रहा है ना? अब यहाँ इस बात नहीं है प्रभु आपकी कृपा से हमारा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, इधर नाम हो रहा है। बुक किसी और ने करी, एक्सप्लेन कोई और कर रहा है ना? बहुत लोग किए हैं यूट्यूब पे, एक मेरा भी है, चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ एक वर्ड आता है क्रोमोसोम, समझ रहे कि नहीं? जब आप सेल पढ़े होंगे ना उसमें इस चक्कर का इस नाम का जिक्र हुआ होगा। ये करता क्या है, जो है इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन पेरेंट के सेक्स में प्रेजेंट थी, ठीक है, वो करता क्या है, अब उस बारे में बात कर लेंगे। तो नाम है किस, क्या? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है ध्यान दीजिए भैया, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कहते हैं क्रोमोसोम इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अच्छी बात है, in the nucleus of cell formed of DNA which carries the gene। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि क्रोमोसोम इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कहां है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहां? सेल में। किसका बना है? डीएनए का, ठीक है।
और किसको रखता है? जीन को। फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं आओ। देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ है? सेल में। बना किसका? डीएनए का। ए बाबू, और जब डीएनए का बना तो किसको रखा? जीन को रखा है ना। और जब जीन को रखा है तो आगे देखिए ना, अब जीन क्या करेगा? व्हाट इज जीन? अब जीन को देख लीजिए। जीन है, जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? डीएनए की यूनिट। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस चार्ट की बुक कह रही है। क्या कह रही है? जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम। जो है जीन जो है क्या है? यूनिट है किसकी? डीएनए की। विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कंट्रोल द स्पेसिफिक कैरेक्टर। जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, करवाता है, और किसको रखता है? स्पेसिफिक कैरेक्टर को रखता है। तो कैरेक्टर कौन रखा बेटा? जीन रखा। कौन रखा? जीन। किसको रखा? कैरेक्टर को। समझ में आया? जीनों कांड कर रहा है और नाम किसका हो रहा है? सेक्सेल का। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब यहां एक बात कर रही है, कौन कह रही है? चार्ट की बुक, कि अब बाबू कनवा खोल के सुन लो कि जीन आर द एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कांड ही कर रहा था, नाम किसी और का हो रहा था, तो सीधे बोल दिया ये देख बहुत होगा, अब हमारा नाम आना चाहिए। कहा जीन आर द एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो बतिया पहले शुरू हुई थी, उस जीन ने क्या किया? पूरा माहौल चेंज कर दिया। ले, हम ही वो हैं जो क्या करते हैं? कैरेक्टरवा को ट्रांसफर करते हैं। कहां से? पापा से उसके बच्चे तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोचिंग वाले भैया। दैट्स ऑल। जय हिंद।